बापू को? बेटी बिमला, तेरे बापू इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं माँ। बापू को क्या हुआ है? बेटा से अबू, तेरे बापू इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। नहीं नहीं बाबू। अरे अभी तो बापू बिल्कुल ठीक है, आखिर अचानक बापू को हो क्या गया? ए बाबू, एक बार अपने श्यामू को पुकार बाबू, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर हम बच्चे कैसे रहेंगे आपके बगैर? ए भैया, क्या हो गया है बाबू को? ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था। ठाकुर जसवंत सिंह बेटा घर आया था। मांगता था वो पैसा तेरे बापू से। पैसा देने से इनकार जब उन्होंने किया। पैसा देने से इनकार जब उन्होंने किया। मारी गोली से जीता तेरे बापू को। कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ हे माँ। कब तुमने तुमने कर्जा लिया बतलाओ हे माँ। आज तक दुआ आपने नहीं बताई जब तेरे रहे 1000 रुपया लाई थी मैं। आज तक वो रकम ना अदा कर सकी। आज तक वो रकम ना अदा कर सकी। बदनसीबी थी साथी मिलाना मेरा। आज तक वो क्या 1000 रुपए के लिए जसवंत सिंह ने हमारे बापू को गोली मार दी? बा, अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बा? आज बापू हम बच्चों को छोड़कर चले गए, आखिर हम बच्चे कैसे रहेंगे बा? बिमला, आज बापू
हम सबको छोड़कर चले गए, आखिर हम कैसे रहेंगे बापू के बगैर? बापू, अरे कहा बच्चों को छोड़ के चले गए अकेले बापू? आखिर अब हम बच्चे कैसे रहेंगे बापू? अब कौन हम लोगों को धीर बंधाएगा बापू? कौन ही बंधाए धीर हे बापू? कौन बंधाए धीर हे बापू? कौन बंधाए किस्मत मेरी टूटी गई है, दुनिया मुझसे रूठी गई है। किस्मत मेरी टूट गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई है। सकदीन बापू कौन बनाए धीर हे बापू, कौन बंधाए सारे बंदे ले लो। साले पीछे पीछे क्यों रहता है रे? अरे आपके नौकरे पीछे पीछे रहेंगे ही। साले आगे आगे चला कर, कोई आगे से गोली मार दे तो फिर साले तू तेल ही लगाता रह जाएगा। हवेली के अंदर कौन गोली मारेगा? वैसे एक काम कर, आय? जा करके देख हमारा भाई अरुण तैयार हो गया पढ़ने के लिए, अभी तक गया नहीं, 8:30 बज गया है? आओ बैठ के देखता हूं। जा फटाफट। भैया अरुण, नहा धोगे तैयार हो गए? आ रहे बैग लेके करिए। क्या कहा? भैया आपसे कुछ कहने आए हैं। बड़े भैया के चरण में अरुण झुकाए से बड़े भैया के चरण में अरुण झुकाए से सफल परीक्षा में रहूं दीजिए मुझे आसे। सफल परीक्षा में रहूं दीजिए मुझे
बात कहूँ मेरे भाई, बोलो भैया। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहता है। क्यों नहीं भैया? जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं वहाँ दादर सिंह अपना दिल बिछा देता है। जानता हूँ, लेकिन आप हम मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो जुग जुग अरुणिए और तुम जियो और रहो सदा खुशी। नहीं हमारी और जुग जुग अरुणी तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तेरी हरे हम मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी हरे मेरे भाई, अरे तेरी तो मनोकामना वो ऊपर वाला जो बैठा है ना वही पूरी करेगा। और तेरी हरी मनोकामना पूरी करे भगवान। एक बात कहूँ मेरे भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चलती है। वो तो हम जानता हूँ कि हमारा भाई अरुण पढ़ने लिखने में फर्स्ट ही रहता है। क्यों नहीं भैया? कोई चीज में कमी नहीं रहती। भैया एक बात और है अरुण, क्या? हम भी तुझे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। और हम भी ये जानता हूँ कि एक दिन पढ़ लिख करके हमारा भाई हमारा नाम रोशन जरूर करेगा। क्यों नहीं भैया? भैया देखो कॉलेज जाने का समय हो गया, आप फटाफट कॉलेज जाइए। अब मैं कुछ कहने आया हूँ, अभी तक कहा भी नहीं है। यानी आप हमसे कुछ कहने वाले? क्यों नहीं? जो कुछ कहना है दिल खोल के कहो मेरे भाई। हमारे लिए तो माता पिता आप ही है ना। वो तो है। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारी क्यों नहीं? खुशियों के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते। हे मेरे भाई, बोलो भैया। आज तक ये दादर सिंह तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। वो तो जानता हूँ। और जिस दिन हमारे भाई अरुण की आंखों में आंसू आ गए, इस अंबा नगर में एक एक इंसान को बोटी का बोटी काटूंगा। अरे भैया आपके रहते हुए हमारी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते। वैसे बात क्या है, मस्का किस बात का मार रहा है, कुछ बताएगा? बात ये है भैया, आप भी जानते हैं जब से हमने होश संभाला है इसी अम्बन नगर में पढ़ा है। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। अब मेरा एडमिशन कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। जी भैया। यानी हमारा भाई हमें छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाए? अरे नहीं भैया, आपसे दूर में रह भी नहीं सकता, पढ़ाई करना चाहता हूँ। एक बात कहूँ अरुण, जी भैया। तुझे जितना पढ़ना है तुझसे अंबानगर में पढ़। तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तक मैं तुझे नहीं देखता हमारे दिल को बेचैनी रहती है। और भला मैं तुझे दूसरे शहर कैसे भेज सकता हूँ? वो जानता हूँ भैया, आप हमारे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा जी भर गया है। आप हमारी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं भैया, ये भी ख्वाहिश पूरा कर दो। वैसे कोई बात नहीं, तेरी खुशी तो समझो हमारी खुशी। क्यों नहीं? लेकिन तुझे और हमें ऐसे लगा कि एक पल ऐसे लगा कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे। अरे नहीं भैया, मैं तो आपके दिल में रहता हूँ, आपको छोड़ कैसे जा सकता हूँ? वैसे एक बात कहूँ अरुण, जब इतना छोटा था तब माने भगवान को प्यारी हो गई, और इतने बड़े से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तो भाई नहीं बल्कि हमारा बेटे की समान। क्यों नहीं? आप माँ का प्यार भी दिए और पिता का प्यार आप भी दिए। अगर रही बात ये तो इसमें दिक्कत परेशानी और तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। तुम लोग फटाफट तैयारी बनाओ। वो जो हमारा दोस्त जसवंत है ना, जी भैया। उसका बहुत भारी ये जसवंत डिग्रीज कॉलेज है, वहाँ जितनी पढ़ाई करना चाहता है तो जी खोल के कर लेगा। क्यों नहीं? और अब दोस्त
जसवंत की निगरानी में भी रहेगा। जानता था हमारे भैया हमारी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। तेरी इच्छा तो हम तब तक पूरा करूंगा जब तक तू पढ़ लिख करके कोई बड़ा इंसान नहीं बनता। हाँ? भैया मैं चल के तैयारी करता हूँ। हाँ चल करके तैयारी बनाओ। हमें आता मुन्नी ललवा हाँ भैया। जी नहीं करता है कि मैं यार उनको दूसरे शहर भेजूं यार। अरे शहर का ही 2-10 किलोमीटर जसवंत नगर है, वो डिग्री कॉलेज में नाम लिखा दियो। कोई बात नहीं, चल हम इसी वक्त चलते हैं और जसवंत डिग्री कॉलेज जसवंत को साथ लेकर चलूंगा, वहीं पर एडमिशन करवाऊंगा, ये पढ़ेगा। है? अरे दिमाग की ले लो, अब वो हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठाता जसवंत नगर में? ना, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं करता। आप जो काम करते हैं हम कहते गांव के लोग नहीं, खुदा नहीं जानते हैं। आओ आओ दादा। जय गोपाल की जय। जय गोपाल जय गोपाल। मैं तेरे पीछे में सोच ही रहा था और हमारा दोस्त नजरों के सामने आ गया। वो बात ऐसी है जसवंत की, कुछ ऐसा अर्जेंटी काम पड़ गया जो आपके पास आना पड़ा। क्या बोलता है? इधर आओ। नमस्कार कहते हैं कि नमस्कार है? इधर आओ। ऐसे पागल आदमी को जसवंत सिंह की हवेली लेकर जब तुझे कहना नहीं आता तो साले कैंची जैसी जुबान क्यों चलाता है रे? ये तेरा कान उचार कर तेरे गादी पे रख दूंगा तब साले औकात में आ जाएगा। चल जसवंत, बिलौजे में नहीं, अगर हमारा हाथ उठ गया तो हम पेटीकोट में मारेंगे। एक बात कहूं जसवंत, जसवंत इधर देखोगे कि उधर ही नजर फेरोगे? बोलो दादा। कैसे पहचानते हो? अभी तो नहीं। पहचानोगे कैसे? ये वही हमारा भाई अरुण है। ओ, ये अरुण है? जी हाँ अरुण। जैसे हम तुम्हारे भाई वैसे जसवंत को अपना भाई ही समझो। जाकर के पैर छुओ, पैर छुओ। खुश रहो खुश रहो। जानते हो जसवंत, इसी के कारण आना पड़ा यार यहाँ पे। कोई खास मतलब ये है कि हमारे भाई की इच्छा अंबानगर में पढ़ते पढ़ते दिल भर गया है और ये कहता है कि हमारा कहीं एडमिशन दूसरे शहर में करवाइए। तो मैंने सोचा कि जसवंत का वो जो जसवंत डिग्री कॉलेज है वहां पे पढ़ाई भी कर लेगा और तुम्हारी निगरानी में रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दादा साहब, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। ये हमारा जसवंत डिग्री कॉलेज है और ये अरुण यहीं पर दिल खोल कर पढ़ाई करेगा। क्या? दिल खोल कर पढ़ाई करेगा। वही तो हम सोचते हैं कि इसका एडमिशन यही हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम आज ही एडमिशन करवा देते हैं। वैसे कोई बात नहीं मेरे भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग में भी जाना है। दादर सिंह, जो काम पड़े तो फोन करके बात कर लेना, पैसे वैसे की जरूरत हो तो हमसे बात करना। है दादर सिंह, अपने दोस्त जसवंत सिंह को शर्मिंदा कर रहे हो। एक बात कहूँ जसवंत, आपसे कभी बोलता नहीं इसलिए शायद शर्म खा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर जो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो हमको फोन कर देना। ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि जसवंत सिंह का भी भाई है। वो तो है। वैसे अब मैं चलता हूँ जय गोपाल। जब कभी भी आते हो दादर सिंह बहुत जल्दबाजी में। जसवंत ऐसा काम ही है यार कि हम लोग 2-4 भी घंटे बैठ कर पाते नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है मेरे भाई, चलता हूँ। ये जो नौकर है ना, ये काफी चालाक है, इससे होशियार ही रहना है।
अब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देना, कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारे भाई का सर नीचा हो। अचानक तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? एक बात कहूं जसवंत, कौन सी बात है? दिल नहीं करता कि मैं अपने भाई को यहाँ छोड़कर जाऊं, लेकिन तुम हो तो कोई चिंता और दिक्कत की परेशानी की जरूरत घबराने की बात नहीं है दादा। लेकिन आज तक हमारे अरुण की आंखों में हमने कभी आंसू नहीं देखा। ऐसा ना हो कि मुझे खुखार होना पड़ जाए। दादर सिंह, अगर तुम्हें विश्वास से अपने दोस्त जसवंत सिंह पर, तो यकीन के साथ मैं कहता हूं कि हमारे अरुण को कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। जय गोपाल। अरुण जी भैया। मैं अभी तुम्हारा एडमिशन जसवंत डिग्री कॉलेज में करवा देता हूँ। क्यों नहीं भैया? दिमागी लाल, आज से अरुण की देखभाल तुम करोगे। किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो उसे तुम ला करके दोगे। अरुण का कमरा दिखा दो और उन्हें खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दो। अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर कहना, ठीक है? अरुण को समझा दो, मैं चलता हूं बैठक रूम में। अरुण भैया, जी तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जसवंत नगर है, यहाँ पे कोई चीज तुम्हें कमी नहीं होगी। जो कमी होगी वो पूरा करने के लिए आई हम दिमागी लाल है। क्यों नहीं? आप जो है तो किस चीज की कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं होगा। आइए चलते भैया, इंतजार करते हैं। आइए। छोटू, हमें लगता है सारे बच्चे कॉलेज चले गए। हमारे तुम्हारे लेट हो गए। चलो फिर चलते हैं। चलो बच्ची, कोनो गीत सुनाओ। गीत? हाँ, रस्तों पर जाके पहुंचाया जाए। अच्छा। यानी आपका नाम दिमागी लाल है? हाँ, मेरा नाम दिमागी लाल है दिमागी और लाल। यही जसवंत नगर है। ओ, देखो यहाँ लड़कियाँ और लड़के यानी कि लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं? दोनों बराबर है। ओ, पढ़ाई जम के करते हैं। क्यों नहीं? दिमागी लाल, हाँ? आप सब कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? बात ये है ना, बोलिए। अगर भैया से नहीं बताओगे तभी आपसे मैं बोलूंगा। अरे यार, हम भैया से नहीं बताएंगे। तुम जो कहोगे दोनों के बीच में बात रहेगी। क्यों नहीं? आप हमारे दोस्त हो गए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बात ये है दिमागी लाल, हाँ, मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ। सिगरेट? जी यार सिगरेट तो है नहीं ना बाबू, हमें लगे। मेरे पास है ना। तुम्हारे पास है? क्यों नहीं?
अगर भैया से नहीं बताओगे ना, मैं तुझे इसी तरह खिलाता पिलाता रहूंगा और ले जाकर तुझे किसी दिन कटवा दूंगा। हाँ नहीं ठीक है यार, हम जो तनी के चले फिरे पाए थे वो से जाइए, क्या? खवाई हो पियई हो, कोनो दिन मौका पे हो हमका कटवई हो। अरे नहीं दिमागी हैं? लाल, लेकिन तू समझ नहीं सका। हमारे कहने का मतलब है तो जो चीज को खाएगा ना उसी को मैं होटल पे कटवा दूंगा यार। अच्छा नहीं, जो चीज खाएंगे और क्या नहीं, वो चीज हमें होटल पे खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाऊंगा? लाओ अभी सिगरेट अगर पियो। मेरा कहना करेगा तो चल, मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, मत निकाल। कहना तुम्हारा करेंगे क्यों नहीं, बाकी सिगरेट खाओ, उजले सिगरेट इस्तेमाल करो। दिमागी लाल, और चलते नहीं देर हो जाएगी। चलिए ये बात कोई किसी से नहीं कोई जानेगा, सिर्फ 2 लोग जाएंगे। क्यों नहीं, चलिए आइए। आओ हम। इस तरह की लड़कियां देख कर देखते ही रह गए। एकदम अकेला। अरे ये बताइए, ये जो लड़की गीत गाते हुए जा रही है, हाँ। ये कहाँ को जा रही है? ये भी कॉलेज जा रही है, जिस कॉलेज में तुम पढ़ोगे उसी कॉलेज में ये लड़की भी पढ़ रही है। यानी जसवंत नगर में ये भी पढ़ती है। हाँ, नंबर 1 पढ़ाई करती है। एक बात बोली तुम अकेला, कौन सी बात है? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखा है। इसी तरह की लड़कियां जसवंत नगर में खूब जम के पढ़ाई करती सच है। कहता हूँ, हमारे अम्मन नगर में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की एक भी नहीं है। यही तो आप सोचते हैं, इस लड़की को आप देखा और देखते ही रह गए। सच कहता है, इसे जैसे मैं देखा तो देखते ही रह गए यार। एक काम करिए, हाँ, हम इस लड़की से बात करना चाहते हैं। इस लड़की से आप बात करना चाहते हैं? कोई दिमाग लगा कैसे बात तो करें? कौन सी बड़ी बात है यार। अरे कोई दिमाग चलो इस लड़की को हम रोकते हैं, अगर तुम्हें बात करना है तो 2-4 बातें कर लीजिए। ओ, ठीक कहता है, ये भी पढ़ने जा रही है, मैं भी पढ़ने चल रहा हूँ। चलो हम रास्ते में रोकते हैं। और सब तौल कर देखते हैं। चलिए अभी